नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पे। मैं हूं अंशुल त्रिपाठी और डेली करंट अफेयर के इस फ्रेश सेशन में आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई सब बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि हमेशा हर सेशन में मैं आपको बार बार याद दिलाते रह रहा हूँ कि आप लोगों के एग्जाम्स नजदीक नजदीक है, एग्जाम्स का टाइम आने वाला है, तो आप लोगों को एक्सीलेटर पे पेडल रख लेना है अब, क्योंकि 2-3 महीने ही रह गए हैं आप लोगों के एग्जाम्स के लिए। अगर एक बार एग्जाम अच्छे से हो गया तो फिर चांदी ही चांदी है, ठीक है। आपको सब कुछ वो आपको वापस मिल जाएगा, जो चीज आपने इस 1-1.5 महीने में आपको आपको लगता है कि आप क्या सेक्रीफाइस कर रहे हो, खो रहे हो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है आप लोगों को। आज हमारे पास है 11 मार्च 2023 और 11 तारीख के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आप सभी लोगों के लिए इस सेशन में लेके आए हैं। लेकिन जैसे हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं हमेशा एक मोटिवेशनल कोट के साथ, तो आज भी वैसे ही करेंगे। आज का मोटिवेशनल कोट कुछ इस प्रकार से है कि ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम कंफर्ट जोन। जैसे कि मैं आप सभी लोगों को अभी तक बता रहा था कि आप लोगों को एक्सीलेटर पे पैडल रख लेना है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग अभी स्टार्टिंग फेज में होते हैं, बिगिनर होते हैं, उनको आदत नहीं होती है एक प्रॉपर प्रिपरेशन फेज की तैयारी की। तो उनको लगता है कि हम अगर अपने कंफर्ट जोन में ही रहें, अगर मेरा सुबह उठने का मन नहीं कर रहा है तो मैं दिन में आराम से 11-12 बजे उठ के भी वही सब कुछ कर सकता हूँ जो बंदा 4 बजे उठ के कर रहा है, ठीक है। ये लगभग लगभग मिथ है उनका कि एक इंसान जो ज्यादा प्रॉपर तैयारी कर रहा है, ज्यादा टाइम दे रहा है, ज्यादा अच्छे से तैयारी कर रहा है, अपना कंफर्ट जोन छोड़े हुए है, उससे बेहतर तैयारी कर पाना तो थोड़ा टफ होगा, ठीक है। टफ इन द सेंस कि अगर आप उसको कॉपी करना चाहते हो या फिर आप उससे बेटर करना चाहते हो तो आपको उसका जो टाइम शेड्यूल है उससे बेटर करना पड़ेगा, ठीक है। और जिस अप्रोच अलग अलग हो सकती है, ये मैं मानता हूँ। अप्रोच अलग अलग हो सकती है। दिमाग किसी की मेमोराइज करने की पावर ज्यादा होती है, किसी की समझने की पावर ज्यादा होती है, कम होती है। लेकिन एट द एंड लास्ट में हम यही देखते हैं कि मेहनती लोग जो होते हैं, जिन लोगों ने अपना कंफर्ट जोन छोड़ के अपने पे हार्ड वर्क किया हो, स्मार्ट वर्क किया हो, वो थोड़ा उनको लंबा टाइम लग सकता है सक्सेस होने में, ये मैं मानता हूँ। लेकिन एट द एंड उनको उनका एम मिल जाता है, वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज है। लेकिन आप सभी लोगों को अपने कंफर्ट जोन में रह के नहीं करनी चाहिए चीजें, क्योंकि बोलते हैं ना कि लाइफ एक ही है। आप अगर हमेशा कंफर्ट जोन में रहोगे तो ये आपको सर के बल बाहर निकल जाता है, ठीक है, सर के रास्ते बाहर निकलेगा। ये कहते हैं कि अगर आप हमेशा अपने कंफर्ट जोन में हो तो ये लाइफ आपको एक बारी ऐसी सिचुएशन में डालती है कि सारा कंफर्ट जोन ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक। तो आप लोगों को इससे उठकर, इससे बाहर जाके क्या करनी है, अपनी प्रिपरेशन करनी है, ताकि आप अपनी अपनी बॉडी को थोड़ा वो दो, अपने माहौल दो, थोड़ा अपनी बॉडी को परेशान करो कि यार ये नहीं हो पाएगा तो कैसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर आपने अपनी लाइफ में अपनी बॉडी को ही आपने एडजस्ट करने के लिए नहीं बना पाए, आपकी बॉडी ही किसी भी जोन में एडजस्ट नहीं हो पा रही है, तो आप कैसे सिचुएशंस हैंडल करोगे, ठीक है। तो ये मोटिवेशनल कोट है, आपको इसको ध्यान में रखना है, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन करना है। हमेशा कहता हूं मैं, अगर आपको इस सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी डाउट आपके मन में होता है, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में होता है जीएस से रिलेटेड, आप सभी लोग मुझे इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे क्या कर सकते हो, पिंग कर सकते हो। त्रिपाठी अंशुल अंडरस्कोर मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आप लोग इंस्टाग्राम यूजर नहीं हो तो आप सभी लोग मुझे मेल कर सकते हो त्रिपाठी अंशुल 642@gmail.com पे। और ये जो सेशन है इसकी जो पीडीएफ पीपीटी मैं बनाता हूँ वो अंशुल त्रिपाठी पीडीएफ, जो कि एक टेलीग्राम चैनल है, वहां पे क्या कर देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ सेशन के अपलोड होने के जस्ट बाद। तो आप सभी लोगों को मुझे इस सेशन को डाउनलोड करने के लिए, इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए इस टेलीग्राम चैनल पे क्या कर देना है, फॉलो करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप इस चैनल को फॉलो जरूर कीजिए। अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग जनरली बहुत न्यूज में सुन रहे होंगे H3N2 फ्लू। क्या है ये? आजकल का माहौल आप देखो, इसको 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 हिंदी में कहते हैं संक्रमण काल। जब एक जब एक सीजन एंड पे होता है, दूसरा सीजन शुरू होने वाला होता है, तो उसका जो कनेक्टिविटी टाइम होता है ना, उसको जनरली संक्रमण काल कहते हैं। संक्रमण काल मतलब आपका मौसम चेंज हो रहा है, आपको लग रहा है कि ये मौसम आ चुका है, लेकिन अभी नहीं, अभी वो फेज में है कि कंप्लीट नहीं आया है, ठीक है। सर्दियां जैसे कंप्लीटली गई नहीं है अभी, ठीक। जनरली होली के बाद से तो मानते हैं कि
सर्दियां जा चुकी हैं, बट अभी भी कुछ स्पेसिफिक एरिया है। ये जो फ्लू है, सबसे बड़ा रीजन यही फैलने का है कि मौसम अदल बदल हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है। हम लोग सोच रहे हैं कि गर्मी आ गई, हम हाफ में उतर जा रहे हैं, थोड़ा सा मौसम ठंडा हो रहा है तो वो फ्लू पकड़ दे रहा है, वो ठंड पकड़ दे रही है। ठीक है, तो यही रीजन बताया जा रहा है। ऐसा ही कुछ हमने देखने के लिए मिला कि H3N2, इसकी वजह से हमारे देश में हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि जो दो मौत हो चुकी है, 2 लोग मर चुके हैं। ठीक है, अब थोड़ा इसके बारे में डिटेल समझते हैं क्या है। हम थोड़ा सिम्टम्स पे भी जाएंगे। सिम्टम्स जाने से पहले हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या कहा है कि आपको इससे बचने के लिए क्या करना है, इससे प्रिकॉशंस क्या लेनी है। पहले प्रिकॉशंस देखते हैं। ठीक है, प्रिकॉशंस हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा जैसे कोविड के लिए थी, आप थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखें, एकदम कहीं भीड़ में ना घुस जाए। ठीक है, दूसरा, क्योंकि ये फ्लू है, ऐसे ही वायरल डिजीज है, कम्युनिकेशन फैल जाती है, ये पता भी नहीं चलेगा आपको। कैसे ही पता चलेगा कि सामने वाले को H3N2 ये डिजीज है, नहीं चलेगा आपको पता। ठीक है, तो इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आप रेगुलर मास्क का यूज कर सकते हैं। फिर अगर आप मास्क का यूज करते हैं तो थोड़ा प्रिकॉशंस हो जाते हैं। ठीक है, हैंड सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं आप थोड़ा। ठीक है, ये प्रिकॉशंस कहे हैं हेल्थ मिनिस्ट्री ने। अब थोड़ा सा हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस पे थोड़ा सा बोलते हुए कहा कि भाई देखो, ये इतना डरने और घबराने वाली बात नहीं है कि आप लेके बैठ जाओ कि कोविड 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 जैसा नहीं। ये हर साल होता है, हर साल होता है, आप लोगों को पता भी नहीं चलता है कि ये हुआ। ये होता है, ये लाइमलाइट में इसीलिए आया क्योंकि इसकी वजह से 2 डेथ हो चुकी है। ठीक है, इसीलिए लाइमलाइट में आया। ये नॉर्मली इन्फ्लुएंजा है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा का सब टाइप है जो कि सीजनल है, सीजन वाइज आता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। अब थोड़ा इसके बारे में देखते हैं कि ये बना कैसे है क्या चीज, इससे दिक्कत क्या हो रही है। सिम्टम्स देखो, फीवर, कोविड-19 वाले फीवर है, सेम फीवर हो रहा है, कफ है हमारे पास, ब्रेथलेसनेस है आपके। ये सब जो हमने कोविड में देखा ना, निमोनिया टाइप्स की चीजें, आपको लग रहा है कि निमोनिया के जैसे सिम्टम्स होते हैं वैसे होते हैं, तो ये हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री ने वो डिस्क्राइब किए हैं, डिक्लेयर किए हैं कि ये सब जो है हमारे पास क्या है, सिम्टम्स है। ठीक है, और जैसे ही कुछ कुछ लोग जैसे जिनको पहले से प्री एग्जिस्टिंग कोई डिजीज है, उनको पहले से कोई बीमारी है। ठीक है, जैसे उनको पहले टीबी की बीमारी है या फिर कोई नॉर्मल कोई कोई भी बीमारी लेके पकड़ लो आप लोग, शुगर है, डायबिटीज है, या फिर सांस से रिलेटेड कोई भी डिजीज है उन लोगों को तो उन लोगों पे ये जो H2N3 है, H3N2 है, सॉरी, ये ज्यादा इफेक्ट दिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा डाउन हो जाता है, बच्चों पे ज्यादा असर दिखा रहा है, बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा डाउन होता है। ठीक है, तो इस वजह से बच्चों, हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि जिन लोगों को कोई प्री एग्जिस्टिंग बीमारी है, एक बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, उन लोगों को थोड़ा ज्यादा प्रिकॉशंस लेने की क्या है, नीड है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग समझ गए। थोड़ा हम इस वायरस के बारे में समझेंगे कि ये वायरस आखिर है क्या, कैसा है। इसका नाम H3N2 क्यों पड़ा हुआ है। ठीक है, ये H3N2 नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि एच ए मैंने हीमोग्लूटिन। ठीक है, इसके 18 डिफरेंट सब टाइप होते हैं। तो 18 डिफरेंट सब टाइप में से कौन सा है इसके पास, थर्ड वाला है। N2 क्या होता है, इसका नाम होता है न्यूरोमिनी डाइस। ठीक, इसके होते हैं 11 सब टाइप होते हैं, इसके 11 सब टाइप होते हैं। ठीक है, और 11 में से कौन सा है, सेकंड वाला। ठीक है, तो ऐसे करके इसका नाम पड़ गया कि H है जो, ये है हमारे पास थर्ड वाला, और N है सेकंड टाइप वाला। ठीक है, तो इस तरीके से इसका नाम रखा जाता है। ठीक, इसीलिए, और ये इंपॉर्टेंट याद है क्योंकि ये 2 टाइप के प्रोटीन है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, 2 टाइप, ये क्या है, ये प्रोटीन है। ठीक है, 2 टाइप के प्रोटीन है, और ये इन्फ्लुएंजा ए टाइप का वायरस है। क्या है, इन्फ्लुएंजा ए टाइप का वायरस है। तो आपको प्रीलिम्स से रिलेटेड कितने सारे फैक्ट मिल गए। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो मुझे लगता है कि इन्फ्लुएंजा ए टाइप का वायरस है, क्योंकि ये आपको एग्जाम में इन्फ्लुएंजा ए की जगह बी दे देंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कि यार ये ए ही था या बी था। ठीक है, इतनी जल्दी आप लोग क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। ऊपर से अगर इन्होंने वायरस के नाम दे दिए या प्रोटीन के नाम दे दिए तो आप लोग तो फंस जाओगे। अगर किसी को ध्यान में नहीं, मेमोराइज करना बहुत, पढ़ना मुश्किल है तो मेमोराइज करना कैसे या आसान होगा। ठीक है, तो आप लोगों को एक बार गो थ्रू हो जाना है, 1-2 बार देख लेना है, ताकि आप लोगों के दिमाग में क्या हो, नाम, आप देखो हेमाग्लूटाइन, तो ये तो ध्यान में रह सकता है। ठीक है,
आराम से रह सकता है। तो इस वजह से आप ऐसे अगर 2-3 बार पढ़ लोगे तो आपको ध्यान में रहेगा। तो यही है इससे रिलेटेड H3N2 से रिलेटेड जो भी डिटेल थी। पर न्यूज़ में क्यों बना हुआ है कि इससे रिलेटेड इंडिया में दो क्या हो गई है, डेथ हो गई है, ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में बना हुआ है। आप लोगों को एक बार ये जो स्टैटिक पोर्शन है, जो ये फिक्स वन लाइनर पोर्शन है, इससे क्या करना है, गो थ्रू हो जाना है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक तो क्लियर हो गया आप लोगों का। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये AU के US, ठीक है। ऑकस कहते हैं इसको, ऑकस। अब इसके फुल फॉर्म देखते हैं हम। ए से है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, UK आपको पता ही है, ब्रिटेन, और यूएसए। तो ये तीन जो कंट्रीज है इसकी एक क्या है, ग्रुपिंग है, सिक्योरिटी पैक्ट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर दो, सिक्योरिटी पैक्ट है। अब सिक्योरिटी पैक्ट क्या होता है, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार क्वाड भी है कुछ, ठीक। कनेक्ट करते हैं, करेंगे, इससे कनेक्ट करते हैं। सिक्योरिटी पैक्ट क्या होता है कि आप ये कंट्रीज आपस में क्या करेंगे, सिक्योरिटी डील्स करेंगी सिर्फ, ठीक है। सिक्योरिटी डील्स करेंगे, इसीलिए इसको सिक्योरिटी पैक्ट कहा गया है, ठीक। आप इसको कनेक्ट कहां से कर सकते हो, यूके से कनेक्ट कैसे कर सकते हो। रिसेंटली यूके ने यूरोपियन यूनियन, रिसेंटली तो नहीं, अब काफी टाइम हो गया है, यूरोपियन यूनियन को एग्जिट किया था, जिसका नाम क्या दिया गया था, ब्रेग्जिट। यहां से तो यूके बाहर निकल गया। अब यूके को किसी एक बड़े ग्रुप में क्या करना था, अपनी स्टेबिलिटी दिखाने के लिए कुछ करना था, दिखना था कि भाई हम भी हैं, ठीक। इस वजह से इन्होंने एक ग्रुप फॉर्म किया है, AUKUS, ठीक है। अब ये क्यों किया जी, क्या काम है इसका, कोई वजह से तो किया होगा, ऐसे ही मुंह उठा के तो नहीं कर लिया होगा। रीजन ये है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है, वहां पे चाइना की डोमिनेंस बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन चाइना एक्सपेंशन करता जा रहा है, ठीक है। साउथ चाइना देखो, वहां पे भी एक्सपेंशन चल रहा है, ठीक है। इंडो पैसिफिक रीजन में भी अपना इन्फ्लुएंस दिखाते रहता है चाइना, ठीक। यहाँ पे तो इंडिया काउंटर कर रहा है इंडो पैसिफिक रीजन पे। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया कोविड से पहले से, देखो कोविड से पहले से क्या हुआ था कि नॉर्मल थी चीजें, ऑस्ट्रेलिया चाइना को इतना भाव भी नहीं देता था कि छोड़ो जो कर रहा कर। कोविड के बाद से यहाँ देखा इन्होंने कि चाइना बड़े एग्रेसिवली क्या कर रहा है, एक्सपेंशन कर रहा है। तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया को भी मैदान में उतरने के लिए क्या चाहिए, कुछ चीजें चाहिए जिससे वो अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, या फिर एग्रेसिवली दिखा सके कि हम आप ऐसे एक्सपेंशन नहीं कर सकते। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए यूएसए और ब्रिटेन ने क्या किया, न्यूक्लियरली ऑपरेटेड, ठीक है, न्यूक्लियर मिसाइल वाली सबमरीन नहीं, न्यूक्लियरली ऑपरेटेड। अब जैसे डीजल पेट्रोल इनसे क्या होती है, सबमरीन चलती है ना, तो न्यूक्लियरली ऑपरेटेड सबमरीन ऑस्ट्रेलिया को प्रोवाइड करने का क्या किया था, डिसीजन दिया था, ठीक है। ताकि ऑस्ट्रेलिया की प्रेजेंस क्या हो, दिखे कि भाई हाँ, इंडो पैसिफिक रीजन में भी है, साउथ चाइना वाले रीजन में भी कंट्रोल रखता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये चीज समझ में आई आप लोगों के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कि ये डील क्या है, न्यूक्लियरली ऑपरेटेड सबमरीन, इसकी डील है। कौन प्रोवाइड कराएगा, यूके और यूएस अपनी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे, किसको, ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। अब यूके के पास टेक्नोलॉजी थी बिल्कुल थी। यूएसए ने सबसे पहले और एकमात्र यूके को ही अपनी टेक्नोलॉजी न्यूक्लियरली ऑपरेटेड सबमरीन की प्रोवाइड की थी, ठीक है। ये भी ध्यान रखें। आगे फैक्ट देखते हैं हम लोग, वो तो सब लिखा हुआ होगा आप लोगों के पास। देखिए, न्यूक्लियर पावर्ड, जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है ये कोई वो नहीं है, मिसाइल विसाइल नहीं है, न्यूक्लियर पावर, ठीक है। न्यूक्लियरली ऑपरेटेड सबमरीन है जो न्यूक्लियर पावर से क्या हो, चलती हो, ठीक है। आप सभी लोगों को ध्यान में होगा। अब देखो क्वाड का यहाँ पे डिसीजन आया, मैंने कहा क्वाड पैक्ट है किसका, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इसका एक पैक्ट है। ये भी चाइना को काउंटर करने के लिए ही बना हुआ है बेसिकली, ठीक है। चाइना का एक्सपेंशन ज्यादा ना हो, उसको काउंटर करने के लिए ही यहाँ पे क्वाड बनाया गया था। तो अब इंडिया, जब इंडो पैसिफिक की बात आई है, साउथ चाइना की बात आई है, इस रीजन में इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये बात उठी कि यार इसमें जो AUKUS है, इसमें इंडिया को शामिल करना, क्योंकि इंडिया के पास भी न्यूक्लियर सबमरीन है, ठीक है। तो इंडिया को शामिल करना ठीक था नहीं था। लेकिन
अभी मेरे हिसाब से भी क्या है, ठीक है, नहीं कोई जरूरी नहीं, क्योंकि ये कि सिक्योरिटी पैक्ट है। सिक्योरिटी पैक्ट में अगर इंडिया शामिल हो जाता तो डायरेक्ट ये मैसेज जाता कि ये चाइना को इंडिया क्या कर रहा है, डायरेक्ट काउंटर कर रहा है, जो इकोनॉमिक रूप से, इकोनॉमी के दृष्टिकोण से, क्योंकि आप जानते हो कि इंडिया बहुत डिपेंड करता है चाइना के क्या प्रोडक्ट्स पे, साफ और सीधी बात, सही है। आप एकदम बैन नहीं लगा सकते। 4 लड़ियां लेना अगर आप बंद कर दोगे दीपावली पे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप चाइना की इकोनॉमी गिराने वाले हो, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना, क्योंकि जनरली आसपास के लोग देखे मैंने कि दिवाली पे 2 साल लड़ियां नहीं लेते हैं और सोचते हैं कि, और गूगल पे जाके चेक करते हैं कि चाइना की इकोनॉमी कितनी गिरी होगी, ठीक है, चाइना की जीडीपी कितनी गिरी, हमने तो 2 साल से लड़ियां नहीं ली। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं। तो चाइना पे काफी डिपेंडेंसी है इंडिया की अभी, चाइना की भी है, क्योंकि चाइना के पास भी एक बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया का, लेकिन इंडिया के पास भी इंडिया भी काफी हद तक डिपेंडेंट है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखिए। इस वजह से इंडिया का डायरेक्ट सिक्योरिटी पैक्ट में सिग्नेचर करना या शामिल होना ठीक नहीं था, मतलब मेरे पर्सपेक्टिव से तो ठीक नहीं था, जो कि अभी तक बहुत सही लग रहा है, ठीक है। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया 1958 में क्या किया था यूएसए ने, क्या ये जो न्यूक्लियर वाली टेक्नोलॉजी है ये ग्रेट ब्रिटेन को क्या की थी, सिर्फ एक ग्रेट ब्रिटेन को ही क्या की थी, प्रोवाइड कराई थी, ठीक है। तो ये रहा है। अब जैसे क्वाड 4 मेंबर का था, 5 आईज नामक भी एक अलायंस था, ये 5 कंट्रीज का था, ठीक है। एयू के यूएस 3 का है, क्वाड 4 का है, और 5 आईज था क्या, 5 कंट्रीज का अलायंस था, ठीक है। फिर सेम सेम पर्सपेक्टिव था उनका, यूके यूएस कनाडा ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ठीक है। कोल्ड वॉर के टाइम का ये अलायंस है, ये रशिया को क्या करने के लिए, यूएसएसआर को उसके अगेंस्ट बनाया था इन लोगों ने, उसको काउंटर करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा करके प्रॉपर सिचुएशन थी। ये आप लोगों के पास आज का टॉपिक था एयू के यूएस से रिलेटेड। आपको आई होप समझ में आया होगा, आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी ये वीडियो। अगर कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में है, आप लोगों को लगता है कि ये क्वेश्चन, ये डाउट्स हमें क्लियर करने हैं, आप सभी लोग यहाँ इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप यहाँ पे मुझे डीएम कर सकते हैं। त्रिपाठी अंशुल _ मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, मेल कर सकते हैं त्रिपाठी अंशुल 642@gmail.com पे। और ये जो सेशन है इसकी जो पीडीएफ होती है, मैं ये अंशुल त्रिपाठी पीडीएफ, जो कि एक टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। आप सभी लोगों को ये ग्रुप ज्वाइन करना है, ताकि आप सभी लोगों तक पीडीएफ कंटिन्यूअसली पहुंचती रहे और आप अपने प्रॉपर नोट्स बनाते रहो, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो आप रिवाइज कैसे करोगे। मैं आपको सेशन में कहता रहता हूँ कि मेरी ये वीडियोस पेपर की रात आपके किसी काम की नहीं है, पेपर से 2-3 दिन पहले भी किसी काम की नहीं है, आप लोगों के काम के हैं क्या। सीधी सीधी बात है, ये वीडियोस को फैलाने के लिए, ऐसा करने के लिए कुछ भी नहीं कह रहा हूं मैं। सच बात है कि आप लोगों के काम है के हैं आप लोगों के बनाए हुए नोट्स। ये वीडियो तभी आप लोगों के काम आएगी जब इस वीडियो को देख के आपने इसके शॉर्ट नोट्स बना दिए हैं। अदरवाइज आप सोचोगे कि आपको याद रहेगा, अगर रह गया तो ठीक, अदरवाइज ये वीडियोस देखना आपके लिए टाइम पास है, सीधी सीधी बात। तो आप लोगों को अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ताकि क्या हो सके, एग्जाम की रात आप रिवाइज कर सको, जहां पे फंस जाओ वहां पे देख लो वीडियो। अदरवाइज अदरवाइज क्या, ये वीडियोस भी काम के नहीं है, नोट्स तो आप बना ही रहे होंगे, नोट्स तो आपको बनाना ही है। तो आप सभी लोगों को मैं इसी के साथ एंड करता हूँ वीडियो को, कि आप सभी लोगों को अपने नोट्स प्रॉपर बनाने हैं, ताकि क्या कर सको, आप बहुत अच्छे से रिवीजन कर सको, क्योंकि रिवीजन ही एक की है सक्सेस की इन एग्जाम्स में, ठीक है। तो आई होप आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा। धन्यवाद।